नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 14 डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि मेडिकल साइंसेज के दौरान क्या क्या विकास हुआ है इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप कभी ना कभी किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गए होंगे, तो आपने वहां पर क्या देखा होगा बच्चों, आपने वहां कुछ मीन्स देखे होंगे जैसे जिनका यूज डॉक्टर अंकल करते हैं। तो हैव यू एवर बीन टू एक डॉक्टर्स ऑफिस हॉस्पिटल, व्हाट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू सी देयर, आपने वहां क्या देखा है। चलिए, सबसे पहले तो हम एक थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर we can measure the temperature of our body, यानी कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हम उसके माध्यम से मापते हैं। इसके अलावा दूसरा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना बीपी मापते हैं बच्चों। और इसके अलावा तीसरी चीज आप देखेंगे स्टेथोस्कोप, यानी कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनल ऑर्गन्स को, इंडस्ट्रियल ऑर्गन कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, आला जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, डॉक्टर अंकल अपने यहाँ लगाते हैं और इस तरीके से आपसे बोलते हैं कि सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो आप जो भी ऑब्जर्व करें बच्चों वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मेडिकल साइंस हैज कम ए लॉन्ग वे साइंस द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम the use of herbs and traditional remedies to the development of modern diagnostic tools and treatments. The field of medicine has undergone a remarkable ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत पहले समय से मेडिकल क्षेत्र में आपका क्या किया जा रहा है, आपका इन मेडिकल का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो की डेवलपमेंट्स हैं मेडिकल साइंस के, दैट हैव इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड आवर एबिलिटी टू ट्रीट डिसीज, यानी कि किस तरीके से उन डिसीज को ट्रीट किया जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज सिंपल बट इसेंशियल टूल यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ आप देख रहे हैं थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो बॉडी मेजरमेंट का काम करता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस एल्बर्ट इन 1866। थॉमस एल्बर्ट ने 1866 में इसको खोज किया था एंड हैज सिंस बिकम ए स्टेपल इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, और मेडिकल डायग्नोस्टिक में ये आपका यूज होता है। द थर्मामीटर वर्क्स बाय यूजिंग ए लिक्विड यूजुअली मरकरी और एल्कोहल दैट एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड अलाउिंग फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स, यानी कि आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द clinical thermometer made it possible to detect fever which is often a sign of infection or illness, यानी कि आपको यदि फीवर हुआ है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपके बॉडी में क्या इन्फेक्शन और इलनेस है इसके बारे में बताता है। दिस अलाउड डॉक्टर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट्स मोर इफेक्टिव, यानी कि आप डॉक्टर आपको इसके थ्रू ज़्यादा बेहतर सलाह दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेथोस्कोप। द स्टेथोस्कोप इज अनदर इसेंशियल टूल यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन टू द इंटरनल साउंड्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट्स, ब्रीथिंग, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी साउंड सुन सकते हैं अपनी कानों में लगाकर। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टेथोस्कोप है। इट वाज इन्वेंटेड बाय रीन लेनिक in 1816 and has since undergone various improvements to enhance its acoustic properties, यानी कि बड़े स्तर पर क्या किया गया था, आपका यहाँ पर काम किया गया था। चलिए, द स्टेथोस्कोप allows doctors
to detect abnormalities in the heart and lungs such as murmurs, irregular heartbeats and breathing difficulties, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में हार्ट बीट घट रही है, बढ़ रही है बच्चों, इसके बारे में ये बताता है. दिस हेल्प्स इन द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस, यानी कि आपको इसके लिए बेहतर सलाह डॉक्टर साहब दे सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से यूज करें. चलिए नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े हैं. The microscope is an instrument that allows us to see objects that are too small to be seen by the naked eye. यानी कि माइक्रोस्कोप हम जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को भी देख सकते हैं. It was invented by जैक्राइस जेनसन इन द लेट 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में इसको जनरेट किया गया था. एंड हैज सिंस रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इसके माध्यम से हुआ था. द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप्स इन मेडिसिन, यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज मेडिसिन में हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिसीज, यानी कि जो बैक्टीरिया और आपका वायरस थे उनसे हमें किस तरीके से डिसीज से बचा जा सकता है, उसकी खोज में हेल्पफुल हुआ. दिस नॉलेज हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स टू कॉम्बैट इन्फेक्शंस डिसीज, यानी कि इसके थ्रू हमें जो इन्फेक्शंस डिसीज होती थी बच्चों, उनको प्रोटेक्ट करने में हमें काफ़ी हेल्प मिली. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरे मशीन आपके सामने लगी हुई है. एक्सरे मशीन इज डायग्नोस्टिक टूल दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एक्सरे मशीन स्टडी कर सकती है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम कॉनरेड रोंटजन, यानी कि रोंटजन भी आप याद रख सकते हैं 1895 में. एंड हैज सिंस बिकम एन इसेंशियल टूल इन मेडिकल इमेजिंग, और इमेजिंग में, मेडिकल इमेजिंग में काफ़ी हेल्पफुल ये था. एक्सरेज अलाउ डॉक्टर्स टू विजुअलाइज बोन्स, ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यूज इनसाइड द बॉडी विदाउट द नीड फॉर सर्जरी, यानी कि आप बिना सर्जरी के क्या कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग करके आप दवाइयाँ दे सकते हैं. चलिए अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो आप पढ़ते हैं बच्चों. सबसे पहले आपको जानना चाहिए एमआरआई. एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन. इसके थ्रू आप बॉडी के, जैसे अगर मेरे हाथ में दर्द है तो मैं एमआरआई के थ्रू क्या कर सकता हूँ, जांच कर सकता हूँ. सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर्स और अल्ट्रा साउंड मशीन्स. एंडोस्कोप्स भी यूज किया जाता है. स्फेग्योमैनोमीटर्स, यानी कि बीपी की मशीन जो आपका ब्लड प्रेशर मापती है. These tools have greatly enhanced the diagnostic capabilities of medical professionals and have contributed to the advancement of medical science, यानी कि मेडिकल साइंस में जो बड़े स्तर तक क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है. मेडिसिन्स क्या क्या मेडिसिन्स हैं. मेडिसिन्स आर सब्सटेंस यूज टू ट्रीट, क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, लिक्विड्स और इंजेक्शन, और वर्क बाय इंटरेक्टिंग विद द बॉडीज केमिस्ट्री टू ब्रिंग अबाउट ए डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि जिसके माध्यम से आपको क्या हो सकता है, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं. एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे बच्चों. एंटीबायोटिक्स आर ए टाइप ऑफ मेडिसिन, एक टाइप है मेडिसिन का, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसके माध्यम से आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं. दे वर्क बाय आइदर किलिंग द बैक्टीरिया और स्टॉपिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग. आप क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया से बच सकते हैं और बैक्टीरिया को रोक सकते हैं ताकि वो अपनी वृद्धि ना करे. द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी. हैज सेव्ड काउंटलेस लाइव्स एंड रिवोल्यूशनाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, जिसके कारण क्या होता था, आपका इन्फेक्शियस डिसीज से आप बच सकते थे. सर्जरी क्या है बच्चों. सर्जरी ऑपरेशन है. सर्जरी इज ए मेडिकल प्रोसीड्यूर दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू रिपेयर, रिमूव और रिप्लेस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी में अगर कोई पार्ट बढ़ जाता है या कोई समस्या आ जाती है, इन्फेक्टिव हो जाता है, तो आप सर्जरी के थ्रू उसको सही करा सकते हैं. एडवांसेस इन सर्जिकल टेक्निक्स सच एज मिनिमली invasive surgery and robotic surgery have made operations safer and more precise, यानी कि आप ज़्यादा सेफ और
ज़्यादा प्रेसिस हो सकते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म बाय डॉक्टर चित्रंतन बेरेंट इन क्रिश्चियन बर्नार्ड इन 1967 में पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने किया था। चलिए, वैक्सीनेशन, जिससे आप सभी डरते हैं, हम भी डरते हैं, सुई लगाना जिसको डॉक्टर साहब बोलते हैं, चाइल्ड रिसीविंग ए वैक्सीन, एक डॉक्टर से रिसीव कराने हैं एक वैक्सीन। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिसीज, जो किसी पर्टिकुलर बीमारी को खत्म करने में आपकी हेल्प करता है। वैक्सीन्स कंटेन वीकेंड और killed forms of the disease causing agent which trigger the production of antibodies without causing the actual disease. Vaccination has been instrumental in the eradication of smallpox and the control of disease like polio, measles and rubella, जो आपकी वायरस जनित बीमारियां हैं उनसे क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। चलिए, पेस्चुरेशन देखते हैं। पेस्चुरेशन is a process named after लुई पास्चर ने इसको नाम दिया था, which involves heating milk or other liquids to specific temperature for a set period to kill harmful bacteria, जिसके माध्यम से harmful bacteria को मारा जाता है। This process has greatly reduced the incidence of foodborne illness and has made dairy products safe to consume, यानी कि जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स इन सर्जरी में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। रिसेंट एडवांस इन सर्जरी इंक्लूड द यूज ऑफ लेजर्स आप यूज करने लगे हैं, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी आप यूज करते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज हैव मेड सर्जरीज मोर प्रेसिज, लेस इन्वेसिव एंड हैव रिड्यूस्ड रिकवरी टाइम्स फॉर पेशेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक हेल्थ केयर जो क्या क्या है उन्हें हम देखते हैं। इन एडिशन टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में वृद्धि जैसे जैसे हुई, बेसिक हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस लाइक मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ईटिंग ए बैलेंस डाइट, फिर हमने पर्सनल हाइजीन को रोकना शुरू किया, बैलेंस डाइट को डेवलप करना शुरू किया, एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज एंड प्रोमोटिंग ओवरऑल वेल बीइंग, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग डिसीज, बीमारियों को रोक सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। एक्टिविटी देखते हैं बच्चों, क्या एक्टिविटी है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स एंड टू सीक मेडिकल अटेंशन व्हेन वी नेसेसरी, एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड रेगुलर चेकअप्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि आपका जो आप किस तरीके से अपनी रेगुलर हेल्थ रखें, अपने आप को कैसे फिट रखें, इसके बारे में आपको टीचर्स एक्टिविटी बताएंगे बच्चों। सुबह अच्छे से उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। चलिए क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, हमने इसको एक कीवर्ड्स में देखते हैं। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया जो सर थॉमस एल्बर्ट ने सर्च किया था। उसके बाद स्टेथोस्कोप जो आपका रीन लेनिक ने सर्च किया, और इसके अलावा माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय जैकेरिस जेंसन ने इसको सर्च किया। एक्सरे मशीन जो आपका विलियम रोंटगन ने सर्च की। इसके अलावा एडवांसमेंट इन मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक, सर्जरी, वैक्सीनेशन एंड पेस्चराइजेशन हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिसीज, जिसके माध्यम से हमें बहुत फायदा मिला और जो हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। चलिए बच्चों, मेडिकल साइंस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।